प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, इस धरती पर जिस भी प्राणी ने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया है उनकी मृत्यु होना अटल सत्य है। यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो आज भी अजर और अमर है, जिनका जन्म तो हुआ लेकिन उनकी मृत्यु आज तक नहीं हुई। प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं उन महापुरुष महायोद्धाओं के बारे में जो आज भी सशरीर हमारे बीच में जीवित है, पर हमें वो स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देते। प्रिय भक्तजनों, पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुसार ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, महाबली राम भक्त हनुमान, विभीषण, गुरु कृपाचार्य, ऋषि परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, भगवान वेदव्यास और ऋक्षराज जामवंत आदि कई ऋषि मुनि जिनके बारे में उल्लेख मिलता है कि ये जीवित है, और इनके अलावा कई और भी हैं जिनका उल्लेख तो नहीं मिलता लेकिन वो सशरीर जीवित है। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी अजर अमर नहीं है। जो संसार में आया है उसे एक न एक दिन वापस जाना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म केवल मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं, लेकिन उसे अजर अमर नहीं बनाते। संसार में कई बुरी आत्माओं और असुरों ने मृत्यु पर जीत हासिल करने की जी तोड़ कोशिश की, अनेक प्रयास भी किए, लेकिन उनके हाथ सिर्फ असफलता ही लगी और उनकी मौत हो गई। ठीक उसी प्रकार कुछ देवता और पवित्र आत्माओं ने भी प्रयास किया और कुछ को अजर अमर होने का वरदान मिल गया, लेकिन कुछ को नहीं मिल पाया। जी हाँ भक्तों, इस संसार में कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं जिनकी पहचान अच्छे योद्धा में होती है, जो आज भी हमारे बीच में जीवित है, जिन्हें चिरंजीव होने की उपाधि प्राप्त है। प्रिय भक्तजनों, अजर अमर में सबसे पहले जिनका नाम आता है वह है महाबली राम भक्त श्री हनुमान जी। भक्तजनों, शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी की मदद करने के लिए स्वयं भगवान शिव शंकर महादेव ने हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार लिया था, जिन्हें 11 रुद्र अवतार कहा जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न होकर माता सीता जी ने अजर अमर होने का वरदान दिया था। कहा जाता है हनुमान जी आज भी इस कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। भक्तजनों, अजर अमर में अगला नाम आता है भगवान परशुराम जी का। भगवान परशुराम जी भगवान श्री विष्णु जी के विभिन्न अवतारों में 6वें अवतार माने जाते हैं। बचपन में परशुराम जी का नाम राम था और भगवान शिव जी के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर राम को फरसा दिया था, तब से उनका नाम परशुराम हो गया। उन्होंने धरती से पाप और बुराई का नाश करने के लिए 21 बार क्षत्रिय, दुष्ट और अहंकारी राजाओं का संहार कर दिया था। तब महर्षि ऋषिक ने प्रकट होकर परशुराम जी को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका था। इसके बाद ऋषि परशुराम पृथ्वी छोड़कर महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए और वहीं रहकर साधना करने लगे थे। भगवान परशुराम जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पहले जन्म लिया था, लेकिन चिरंजीवी होने के कारण वे उस वक्त भी जीवित थे और आज भी कलयुग में जीवित है, पर दिखाई नहीं देते। प्रिय भक्तजनों, अगले अजर अमर जीवित महापुरुष है भगवान वेदव्यास जी। ऋषि वेदव्यास जी ने ही चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, सभी 18 पुराणों, महाभारत ग्रंथ और श्रीमद् भागवत गीता सहित अनेक ग्रंथों की रचना की थी। भगवान वेदव्यास जी ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के द्वीप पर हुआ था। भक्तजनों कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी भी कई युगों से आज तक जीवित है। ऋषि कृपाचार्य जी अजर अमर कहे जाते हैं। कृपाचार्य जी एक ऋषि होने के साथ साथ गुरु भी थे। उन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। कृपाचार्य जी को भी अजर अमर होने का वरदान प्राप्त था, इसलिए महाभारत युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी और वे उन 18 लोगों में से एक थे जो युद्ध के बाद भी जीवित थे। प्रिय भक्तजनों, अजर अमर की सूची में अगला नाम आता है ऋषि दुर्वासा जी का। ऋषि दुर्वासा जी का नाम सुनते ही हर किसी के मन में श्राप का भय पैदा हो जाता है। डर सा लगता है कि कहीं हमको कोई श्राप न दे, क्योंकि उनका खौफ मनुष्य, मानवों
दानवों में ही नहीं देवताओं में भी बना रहता है। भक्तजनों, दुर्वासा का अर्थ है जिसके साथ न रहा जा सके। वैसे भी क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि के तो हजारों शिष्य थे जो सदैव उनके साथ रहते थे। वो केवल दुष्ट लोगों से नाराज हुआ करते थे। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा जी के जन्म और नामकरण की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी में तीखी बहस हुई। गुस्से में पार्वती जी ने भगवान शंकर से कह दिया कि आप अपने क्रोध को त्याग दे, नहीं तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। भगवान शिव जी ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया था और वही क्रोध ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम दुर्वासा रखा गया। भक्तजनों, कहा जाता है कि एक बार कथा के अनुसार अंगराज कर्ण से प्रेरित दुर्योधन ने योजनाबद्ध तरीके से दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों को वनवासी पांडवों के पास तब भेजा जब वे भोजन कर चुके थे और उनका भोजन समाप्त हो चुका था। हालांकि पांडवों के पास अक्षय पात्र था, लेकिन जब तक द्रौपदी न खाती तब तक ही उसमें भोजन रहता था और जब द्रौपदी खा चुकी होती थी तो वह भोजन स्वयं खत्म हो जाता था। ऐसे में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए और स्नान के लिए नदी किनारे गए तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण उस समय भोजन की थाली पर बैठे ही थे और थाली छोड़कर अपने भक्त की मदद के लिए पहुंच गए। श्री कृष्ण ने तब अक्षय पात्र में बचे तिनके को खाकर अपनी और समस्त संसार की भूख शांत कर दी थी, जिसमें दुर्वासा ऋषि भी शामिल थे और उनकी भूख भी शांत हो गई थी। लेकिन ऋषि दुर्वासा जान गए कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उन्हीं का किया हुआ है। तब दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण से कहा कि शास्त्रों का लेख है कि परोसी हुई थाली नहीं छोड़नी चाहिए और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। आपने ऐसा किया है, इसलिए आपको मेरा श्राप है कि भोजन के लिए लड़ते हुए आपके वंश का नाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। भक्तजनों, तभी से कहावत बनी हुई कि परोसी हुई थाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए और किसी का जूठा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इसके अलावा ऋषि मार्कंडेय जी भी अजर अमर है। कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि मात्र 16 वर्ष की आयु लेकर जन्मे थे, लेकिन अपनी भक्ति से उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर उसका जप किया, जिससे शिव जी को प्रसन्न कर चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था और वे अजर अमर हो गए थे। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाला मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, अगले अजर अमर योद्धा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वही योद्धा है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र जो पांडवों के गुरु थे। इन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था और युद्ध के दौरान क्रोध में आकर अर्जुन और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। ब्रह्मास्त्र में वह शक्ति थी कि जिससे पूरा संसार भस्म हो जाता था। तब महर्षि वेदव्यास ने दोनों योद्धाओं को आज्ञा दी कि वे अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले ले। वेदव्यास जी की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, किंतु अश्वत्थामा ऐसा करने में असफल रहे। इस बात से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कि उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और उनकी आत्मा सदैव सदैव पृथ्वी पर भटकते रहेगी। कहते भगवान श्री कृष्ण के श्राप से कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित है और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक शिव मंदिर में आज भी अश्वत्थामा महादेव की पूजा सबसे पहले करते हैं। प्रिय भक्तजनों, अगले अजर अमर योद्धा है जामवंत जी। भक्तजनों कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान हैं। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। वे निरंतर पढ़ाई करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम जी और हनुमान जी के बाद जामवंत जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका तीनों युगों में वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित है। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, उपरोक्त अजर अमर जीवित महापुरुष योद्धाओं से जुड़ी यह अद्भुत रहस्यमयी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए और ऐसी दुर्लभ वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।